हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है निकॉन का D750 DSLR कैमरा, और इस कैमरे को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप उसको रीसेट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने कैमरे को यहाँ पे मोड में, आपको यहाँ पे मैनुअल मोड में लगा लेना है। ठीक है, आपको मेनू बटन प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है दूसरे ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है, यस कर देना है और आपका यहाँ पे फोटो सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद अगले ऑप्शन जहाँ पे मूवी छपी हुई है तो यहाँ पे जाना है रीसेट मूवी शूटिंग मेन्यू, तो आपको मूवी की सेटिंग को भी जो है वो रीसेट कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको रीसेट कस्टम सेटिंग, इस पे जाना है, यस कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अगले ऑप्शन सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद रीसेट यूज़र सेटिंग में जाना है। यूज़र सेटिंग में जाने के बाद आपको रीसेट U1 की सेटिंग को रीसेट कर देना है और इसके बाद दोबारा फिर से यहीं पे जाना है, रीसेट YouTube पे जाना है और यहाँ पे रीसेट कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्लीन इमेज सेंसर नाउ, इस पे जाना है, यहाँ पे इमेज सेंसर को अभी के अभी आपको क्लीन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार अपना कैमरा जो है वो बंद करके ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो चुका है, आपका कैमरा जो है वो रीसेट हो चुकी है इसकी सेटिंग। अब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरी सेटिंग कौन कौन सी करनी होती हैं। ठीक है, फोटो और वीडियो दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा खास ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगले ऑप्शन में यहाँ पे कैमरे वाली सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे फाइल नेम, ये आपका फाइल नेम होता है कि आपका फाइल नेम या जैसे आपने फ़ोटो की है तो वो किस नाम से होगी। अगर आप यहाँ पे कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ABCDEF अपना नाम दे सकते हैं, जैसे HARJKL कोई भी नाम दे सके। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे B करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे B सेलेक्ट कर लेता हूँ और P सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो P सेलेक्ट कर लेता हूँ, S सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ओके करूँगा तो आपकी जो फोटो का नाम होगा वो BPS के नाम से सेव होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं करना है तो मैं यहाँ पे मेनू प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा वही नाम देखिए DSC का नाम जो है वो सेव का सेव है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो इस पर इसका यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं फोटो कर रहा हूँ या वीडियो कर रहा हूँ तो अगर मेरा एक कार्ड भर जाए तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे कार्ड में मेरा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरे कार्ड में जो बैकअप के लिए जैसे मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ उसको, जैसे मेरे इस कैमरे के अंदर 2 स्लॉट लगते हैं, यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो मैंने दोनों में 32 GB के कार्ड डाल लिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैंने ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो मैंने फ़ोटो क्लिक की तो एक फ़ोटो मेरी जो है वो कार्ड 1 में जाएगी और एक फ़ोटो जो है मेरे कार्ड 2 में जाएगी। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे रॉ स्लॉट 1 JPG स्लॉट 2, इसका मतलब ये होता है कि इन कैमरे के अंदर जो है हमें JPG और रॉ दोनों को एक ही टाइम पे खींचने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि आपने अगर कोई फ़ोटो करनी है किसी लड़के की, किसी ग्रुप की, किसी चीज़ की, तो आपकी एक ही समय आपने एक क्लिक किया, लेकिन उसकी जैसे आपके फोल्डर में जाएंगी तो आपकी 2 फोटो सेलेक्ट होंगी, यानी कि आपकी फ़ोटो जो है वो 2 सेव होंगी, यानी कि एक स्लॉट 1 में रॉ फाइल और स्लॉट 2 में JPG फाइल। नहीं तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि एक ही कार्ड में, जैसे एक कार्ड लगा हो उसमें रॉ प्लस JPG एक ही प्रकार की 2 फाइलें बनती रहती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले वाला ही कर दूंगा क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। JPG इमेज क्वालिटी में आपको हमेशा 3 क्वालिटी देखने को मिलती हैं, JPG बेसिक, नॉर्मल और फाइन। ये आपको पता ही है, कम, ज़्यादा और सबसे बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे JPG फाइन पे करूँगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए रॉ प्लस JPG बेसिक, रॉ प्लस JPG नॉर्मल, रॉ प्लस JPG फाइन। अगर आप एक ही टाइम पे JPG प्लस रॉ फाइल खींचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे JPG फाइन कर देना है। इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको JPG फाइन में ही आपको अपना सारा प्रोग्राम जो है वो खींचना है। ठीक है, ओके कर देते हैं। अगला ऑप्शन इमेज साइज़ में देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्मॉल में आपकी 6 MB की फ़ोटो बनेगी, मीडियम में आपकी 13.6 MB की फ़ोटो बनेगी और लार्ज में आपको 24 MB की फ़ोटो देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं 24 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा एक बात और, अगर आप यहाँ पे इमेज साइज़ यहाँ पे बेसिक भी करेंगे तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है इमेज साइज़, तो आपकी फ़ोटो जो है साइज़ जो है वो लार्ज में ही खींचेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे JPG फाइन कर देता हूँ, आपको भी यही चीज़ कर देनी है। ठीक है, अब आपको देखिए इमेज एरिया आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर वाला रखना है जो कि सबसे ज़्यादा साइज़ है 36x24। तो यहाँ पे अगला जो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1.0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर आपका ये वाला साइज़ है FX 36x24 तो आपकी इसमें 1000 फ़ोटो खींच सकती हैं। वाइट बैलेंस में आपको इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप अपना वाइट बैलेंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे इनकैंडिसेंट, फ्लोरेसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो भी यूज़ करना चाहें। फिलहाल के लिए मैं चूज़ कलर टेम्परेचर, यानी कि मैं केल्विन पे ही इसको चलाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे
जॉयस्टिक का राइट बटन क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरा टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पे इस तरफ जितना भी मैं इसको करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे 5000 है तो यहाँ पे मैं इसको 4000 कर दूँगा और यहाँ पे इसको 4100 9 8 7 जितना भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 4000 कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप इसका केल्विन जो है एक पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ग्रीन प्लस मैजेंटा टोन देखने को मिल जाती है, अगर आपके कहीं जैसे टेंट वगैरह में खड़े हो पिंक कलर के तो वहाँ पे आप ग्रीन डाल सकते हैं। और अगर आप कहीं ग्रीन जगह पे खड़े हो तो आपके फेस पे जो ग्रीन आ रहा है तो वहाँ पे आप मैजेंटा टोन के साथ कलर बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 5000। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये मेरा टेम्परेचर हो गया। अब पिक्चर सेट पिक्चर कंट्रोल, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट। आप जिस चीज़ का भी आप प्रयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्सिमम स्टैंडर्ड का यूज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड में देखिए आपको यहाँ पे जॉयस्टिक के राइट वाले बटन पे जाना है, राइट वाला बटन इस तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे आपको शार्पनेस देखने को मिल जाती है। शार्पनेस में अलग अलग लोगों की अलग अलग टोन है, कहीं 3+ कर देते हैं, कहीं 3- कर देते हैं, 2 1 अलग अलग जगहों की अलग अलग सोच है भाई। लेकिन मैंने जो इस पर देखा है वो मैं तो 0 पे करके खींचता हूँ। ठीक है, बाकी आप जैसे भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन शार्पनेस को माइनस या प्लस कर सकते हैं। क्लियरिटी में देखिए यहाँ पे ये मैंने 1+ की हुई है ताकि मुझे थोड़ी सी क्लियर फोटो देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल 1 या 2 पॉइंट ही रखें, वैसे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रास्ट में देखिए आप यहाँ पे जैसे आप कंट्रास्ट माइनस करेंगे तो आपका कंट्रास्ट कम हो जाएगा, और अगर आप कंट्रास्ट बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इस पॉजिटिव की तरह करेंगे तो आपकी वीडियो या फोटो में कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ब्राइटनेस में जैसे आप यहाँ पे इसको 1 माइनस करेंगे तो आपकी थोड़ी सी डिम फोटो आएगी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल करेंगे 0 पे तो आपकी नॉर्मल फोटो बनेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1+ करेंगे तो आपकी थोड़ी सी फोटो जो है वो उठ कर आती है। ठीक है, तो मैं 1+ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन में आपको पता है कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके कलर जो है वो फेड हो जाते हैं, और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपके यहाँ पे कलर जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1+ कर देता हूँ। ठीक है, कोई सैचुरेशन का मैं कभी नहीं छेड़ता, इसको मैं 0 पर रहने देता हूँ क्योंकि ये कलर चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देता है। आप इनमें से जो भी आप पिक्चर स्टाइल चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्रोम में आपकी फ़ोटो जो है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। स्टैंडर्ड को ओके कर देते हैं। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, कलर स्पेस, स्टैंडर्ड RGB आपको यही रखना है, एडोब RGB नहीं करना है, स्टैंडर्ड RGB करना है। ठीक है, एक्टिव डे लाइट। ठीक है, एक्टिव डे लाइट में ये होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड होती है उसको आप कितना ब्राइट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं इनके सामने जो है वो एक आइकन छपा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो डार्क है और पिछला जो है वो ब्राइट है। एग्जांपल के तौर से आपको समझाना चाहूँ, अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट खड़ा है उसके थोड़ी सी बैकग्राउंड में, जैसे हमें कई बार लड़का और लड़की को ब्लर करते हैं दूर खड़े रहकर, बैकग्राउंड में कोई सब्जेक्ट है तो उसको हम लाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा हाई में होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो डार्क होगा और जो बीच बैकग्राउंड का सब्जेक्ट खड़ा है वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो इनमें से आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नाइट में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई कर सकते हैं ये। ठीक है, और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो उसको लो कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऑटो पे रहने सकते हैं तो और अपने आप अपने दिमाग से ये कलर तो लाइट को उठा लेगा। और इसको ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें, जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहें, आप इसका क्या यूज़ करेंगे, कहाँ से यूज़ करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, HDR डायनेमिक आप सबको पता है कि थोड़ा चमक के इमेज आती है, मैं ये नहीं चाहता, मैं खुद से मैनुअल से ही करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाई ISO NR। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे इसको हाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी पिक्चर के अंदर ISO की जो लाइटिंग है वो बढ़कर आती है। लो करेंगे तो थोड़ी डार्क जाती है, तो मैं इसको यहाँ पे हाई कर देता हूँ। या फिर अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो की सेटिंग है, तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मली रहने दें। ठीक है, नहीं तो फट जाती है कई बार फोटो, पिक्सल उसके ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो आप इसमें नॉइस देखने को मिलती है, आपकी ग्लेंस फट जाते हैं फेस के। ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, तो यहाँ पे देखिए ISO सेंसिटिविटी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ISO है वो यहाँ पे 100 है, इसको यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 25 160 ये सारा कुछ यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने 500 कर दिया, 500 करने के बाद यहाँ पे मेरा ISO जो है 500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जैसे इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको 4000 तक मैक्सिमम रखूँगा मैं इसको, तो मैं यहाँ पे 32 से 4000 तक कर दूँगा क्योंकि लास्ट लिमिट है इसकी। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम शटर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप शटर स्पीड को कितना करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना मैक्सिमम कम से कम कितना करना चाहते हैं, मिनिमम लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा कितना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटो कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है, डाउन, ओके। और यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो अब जैसे आप कोई फोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो उसमें आपका ISO और शटर स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेट होती रहेगी, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी ये ऑटो में सेलेक्ट करेगा। आपकी सेटिंग जो है वो ऑटो में रहेगी, जैसे आप कैमरा जो है ऑटो में चला रहे हैं, लेकिन आपकी कैमरा की सेटिंग जो है वो मैनुअल में रहेगी। इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिमोट, इसकी भी जरूरत नहीं है। मल्टीपल एक्सपोजर, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसका भी एक अलग मैटर है, ठीक है। इंटरवल टाइम शूटिंग मेनू, ये भी एक अलग मैटर है। वैसे मैं आपको मेन सी बात बता देता हूँ, इसमें आपको जैसे यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद आप शॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हो जैसे 50, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारी फोटो शूटिंग मेन्यू का पहला प्रोसेस खत्म, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे वीडियो सेटिंग में जाने के बाद फाइल नेमिंग, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन आपका ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं वीडियो को, ठीक है। तो फ्रेम साइज़ एंड फ्रेम रेट, यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फुल HD 60 फ्रेम में, फुल HD 50 फ्रेम में, 30 फ्रेम में, 25 फ्रेम में और 24 फ्रेम में। इसके अलावा इसके 2 ऑप्शन और हैं जो HD 60 फ्रेम में और 50 फ्रेम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग फुल HD 50 फ्रेम में इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। मूवी क्वालिटी आप यहाँ पे देखिए नॉर्मल और हाई क्वालिटी, इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। हाई क्वालिटी में आपकी बहुत ही बेस्ट वीडियो आती है, नॉर्मल क्वालिटी में आपकी नॉर्मल ही वीडियो आती है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जैसे हम एक कैमरा 80D में हम जैसे 32 GB कार्ड में नॉर्मल क्वालिटी में जैसे फुल HD में 24 फ्रेम पर 2 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, और फुल HD 50 फ्रेम पे हम 1 घंटे की वीडियो बना सकते हैं। ये उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको कि ये फुल HD में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देगा, ठीक है। अब है माइक्रोफोन सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ऑटो सेंसिटिविटी यानी कि अपने दिमाग से ही ये चूज़ करेगा कितनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है कितनी नहीं। तो मैनुअल में जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे 20 की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ आपकी ये रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद जैसे आप मैनुअल में करना चाहें तो यहाँ पे देखिए 7, 8, 1 तक जा सकते हैं। जितनी आवाज़ आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए आप यहाँ पे उतनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। इसका एक मैं आपको नुकसान बता देता हूँ, कई बार यहाँ पे आवाज़ जो है वो बहुत ही डिम रिकॉर्ड करता है। मैनुअल का आप कभी कभी प्रयोग करिए जहाँ पर आपको लगे कि आप यहाँ पे आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हो। कई बार डीजे तक की आवाज़ ये बिल्कुल ही डिम कर देता है क्योंकि इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को 5 पर सेलेक्ट किया है तो कितनी भी आवाज़ हो जाए सामने तो यहाँ पे इतनी आवाज़ रहेगी, लेकिन अगर आवाज़ का सोर्स जो है वो दूर चला जाएगा तो इसकी आवाज़ तो इतनी रहेगी, यहाँ पे आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपको इनमें से किसी प्रकार की और इसी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाइड रेंज, यानी कि पूरा एरिया की अगर आप आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति की हर एक चीज़ की रिकॉर्ड करना चाहें तो आप यहाँ पे वाइड रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई स्पीच कर रहा है, कोई बोल रहा है, जैसे शादी के लिए आप कई बार शिक्षा पढ़ते हैं, जैसे लड़कियाँ शिक्षा पढ़ती हैं तो आप यहाँ पे वोकल रेंज कर सकते हैं। जैसे आपका फ्रंट में जो भी आपका होगा तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, साइड वाले ऑप्शन साइड वाले लोगों की आवाज़ को ये ब्लॉक कर देगा। जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले ऑप्शन में विंड नॉइज़ फिल्टर। विंड नॉइज़ फिल्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो आवाज़ के साथ साथ आपके मौसम में एयर है, पंछी है या फिर बैकग्राउंड में कोई नॉइस है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं या फिर लोग बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को रिड्यूस कर देता है और जो हमारे टारगेट है जिसकी हमें आवाज़ रिकॉर्ड करनी है उसकी आवाज़ को बूस्ट कर देता है। लेकिन इसका सिचुएशन का प्रयोग आपको देखकर करना है, अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तब। वैसे इसका प्रयोग मत करना क्योंकि ये जो मेन वोकल होता है हमारा, जो मेन सामने खड़ा है जिसकी आवाज़ हमें रिकॉर्ड करनी है, जिसकी स्पीच हमें रिकॉर्ड करनी होती है, कई बार ये उसकी आवाज़ को भी डिम कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इमेज एरिया, इमेज एरिया में आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला जो मैंने पहले बताया था वो करना है। वाइट बैलेंस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जाओगे तो इसको चूज़ कलर टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5000 और यहाँ पे कलर बैलेंस उसका कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो सेट पिक्चर कंट्रोल ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ, ठीक है। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, ठीक है। हाई एंड यहाँ पे आप इसको हाई कर सकते हो मूवी सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना मूवी में, ठीक है। मूवी सेटिंग में थोड़ी सा वीडियो में लाइट थोड़ी बढ़कर आती है। मूवी ISO सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप करना चाहते हो देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने, ये आप बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको पिछले उसमें वीडियो में,
पिछले ऑप्शन में मैंने फोटो वाले ऑप्शन में मैंने आपको ये सारी सेटिंग बताई थी। ठीक है, बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हमारी जो है ये दूसरा ऑप्शन की सेटिंग भी जो है कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं तीसरे पेंसिल वाले आइकन पे। तो यहाँ पे ये होती है फोकस की सेटिंग। तो यहाँ पे मैं ऑटो फोकस जाऊँगा। ऑटो फोकस में जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, AF कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे AF कंटिन्यू की सेटिंग है ये। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू में जैसे कोई रनिंग सब्जेक्ट है, जैसे कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, या फिर एरोप्लेन जा रहा है, या फिर कोई लड़का या फिर आपका मॉडल जो है भाग रहा है, आपको उसकी भागते हुए की पिक्चर क्लिक करनी है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगी। जैसे आपने बटन प्रेस किया फोटो कर देगा, मैटर नहीं करता कि आपकी वीडियो या फिर फोटो में जो है वो सब्जेक्ट जो है हमारा ब्लर है या फिर फोकस में है। मैक्सिमम कोशिश करेगा फोकस करने की। जैसे आपने फोटो क्लिक कर दी या फिर वीडियो क्लिक कर दी तो वो आपकी फ़ोटो को जो है वो खींच देगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है फोकस में, इसका मतलब यह है कि आपका कंटिन्यू फोकस में ही यहाँ सबसे पहले फोकस लेगा, उसके बाद आपका क्लिक करेगा। मैटर नहीं करता आपका सब्जेक्ट भाग रहा है, रनिंग में है क्या नहीं, तो वह सबसे पहले उसको फोकस में लेगा, उसके बाद उसकी क्लिक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। AF सिंगल शॉट, इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको फोकस में ही रखना है। फोकस ट्रैकिंग लॉक, ठीक है, ये आपको नॉर्मल में रखना है। फोकस पॉइंट डिस्प्ले, आपने कोई फोटो क्लिक की तो उस फोटो के ऊपर आपको देखा होगा कई बार आपको रेड डॉट या फिर ब्लू डॉट या फिर येलो डॉट आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आपने जो फोटो क्लिक की है, कैमरे ने उस फोटो में कहाँ पे फोकस किया है, तो वो फोकस पॉइंट वहाँ पे बताते हैं कि इस कैमरे ने यहाँ पे फोकस किया है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो ना कर सकते हैं। ठीक है, फोकस पॉइंट लुमिनेटर, इसको भी रहने दें, ये भी कोई मैटर नहीं करता। अगले ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है आपको। नंबर ऑफ फोकस पॉइंट, ये ज़रूरत है आपको। नंबर ऑफ फोकस पॉइंट में देखिए 51 पॉइंट होते हैं, 51 में और 11 पॉइंट का फोकस देखने को मिलता है आपको। ठीक है, 51 पॉइंट में आपको पता ही है कि पूरी डिस्प्ले, मान लीजिए इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो इसमें 51 पॉइंट सारी जगह पे काम करेंगे। फोकस जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा फोटो में क्लियरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा जगह पे वो फोकस करेगा। तो अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे सेव यूजर सेटिंग, अब जो आपने सेटिंग की है तो आप उसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, तो आपकी U1 या U2 में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटर ब्राइटनेस, तो यहाँ पे जो आपका ये डिस्प्ले है इसकी जो आपकी ब्राइटनेस है वो यहाँ पे देखिए मैंने बढ़ाई तो यहाँ पे आपकी ये डिस्प्ले जो है वो उभर कर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ पे न्यूट्रल है। अगर अब यहाँ पे न्यूट्रल पे देखिए, अगर आप 0 पे खींच रहे हैं इसको, तो अगर आपकी फ़ोटो के अंदर लाइट थोड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि वो फ़ोटो लाइट है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 1% इसको बढ़ा देते हैं तो आपकी अगर 1% थोड़ी सी भी लाइट फ़ोटो है वो फ़ोटो जो है आपकी नॉर्मल आ जाती है इसमें, इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपकी ये यहाँ पे ज़्यादा है तो आपकी, अगर आपने नॉर्मल फ़ोटो खींची है बिना लाइट के तो आपकी फ़ोटो जो है वो काली बनेगी। इसको मैक्सिमम 1% पे ही आपको उठा के रखना है अगर आप उठाएं, क्योंकि दिन में आपको सनलाइट में दिखाई नहीं देता। ठीक है, वैसे रिकमेंड करूँगा आप 0 पे कर सकते हैं इसको, अगर आपसे ओवरलाइट फ़ोटो नहीं बनती है, नॉर्मल फ़ोटो आप खींचते हैं तो। लेकिन जैसे मेरे से कई बार ओवरलाइट फ़ोटो खींचती है तो मैं यहाँ पे इसको 1% बढ़ा के रखता हूँ। ठीक है, तो उससे मेरी जो फ़ोटो है वो अंदर से सही बनती है, यानी कि मुझे लाइट दिखाई देगी लेकिन फ़ोटो का जो कलर है या फिर जो फ़ोटो की लाइटिंग है वो बिल्कुल सही दिखाई देती है। मैं इसका इस प्रकार से यूज़ करता हूँ। एक बात और यहाँ से बताना चाहूँगा, अलग अलग कैमरे में ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करती है। निकॉन FZ25 कैमरा है, उसके अंदर अगर आप लाइट को, ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इसमें पिक्चर लाइट दिखाई दे रही है तो उसके अंदर जो फोटो है वो भी आपको लाइट दिखाई देगी। ठीक है, मॉनिटर कलर बैलेंस, अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपके इसमें ब्लू ज़्यादा है तो आप यहाँ पे येलो बढ़ा सकते हैं। ये आपके इस डिस्प्ले की सेटिंग को सेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। आपको ये हमेशा 0 रखनी है। मॉनिटर ब्राइटनेस पे आपको 0 रखनी है। ठीक है, और आपको मॉनिटर कलर बैलेंस भी आपको 0 ही रखना है। ठीक है, ये मैं अपनी सेटिंग पे करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट खींचती है मेरे से, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे इसमें कार्ड नहीं है, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कैमरा जो है बाहर से इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा डायलर व्हील। इसमें देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैनुअल और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे, जिसका प्रयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे इस बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, बीच वाले बटन को दबाना है और इसको आप यहाँ पे जूम कर घुमा के आप यहाँ पे अपने मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मैनुअल में बनाता हूँ या फिर ऑटो में या फिर इफेक्ट में U1 U2 जो भी आपने सेटिंग बनाई है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन होता है ये आपका वीडियो प्ले, या जो आपने फ़ोटो या फिर वीडियो बनाई है वो को प्ले करने के लिए। और यहाँ पे अगला ऑप्शन डिलीट का, यानी आपने जो फोटो खींची है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो या फिर फोटो जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेनू बटन, वाइट बैलेंस बटन,
इमेज साइज बटन, ISO आई बटन। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए AEL AFL, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है AE लॉक AF लॉक। अगर जैसे आपने कहीं यहाँ पे सामने कहीं आपने ग्रुप बनवाया और आपने स्टैंड पे कैमरा लगा रखा है, तो आप इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे फोकस में लेकर, तो यहाँ पे इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका जो है फोकस जो है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है, ठीक है। आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, आपको फोकस बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ये जो बटन है ये हमारा होता है अपर्चर स्पीड बढ़ाने का या घटाने का, कम करने का, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बटन है इन्फॉर्मेशन में, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल जाएगी कि आपका यहाँ पे क्या कैमरा किस सेटिंग में चल रहा है। देखिए मैनुअल में स्पीड जो है वो मेरी यहाँ पे 160 है, अपर्चर जो है मेरा 6.3 है, स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ये है जॉयस्टिक, ठीक है। इसको मैं जॉयस्टिक बोल रहा था। ये होता है हमारा राइट वाला बटन और ये होता है हमारा लेफ्ट वाला अप और डाउन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लॉक का बटन भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं तो बटन काम नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखने के साथ यहाँ पे आपको फोटो और वीडियो दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, फोटो को लाइव मोड में करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइव मोड में। इसको दबा के रखेंगे ऐसे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है वो लाइव मोड में हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसी कैमरे से वीडियो बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इसको इस तरफ कर देना है वीडियो मोड पे, और वीडियो मोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लाइव मोड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आपकी वीडियो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, आप यहाँ से वीडियो बना सकते हैं। अब रिकॉर्ड कैसे करनी है, कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ के बटन देख लीजिए, ये होता है हमारा कैमरा ऑन ऑफ का बटन, इससे हमारी फ़ोटो क्लिक होती है। ये होता है हमारा एक्सपोजर का बटन, यानी कि हमारी फ़ोटो और वीडियो में एक्सपोजर कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी जैसे यहाँ पे इसको दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे इसको मैंने दबाया तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्सपोजर जो है वो 0 है। हमेशा आप 0 पे ही रखकर एक्सपोजर को खींचें। अगर आप डार्कनेस में खींच रहे हैं, अंधेरे में खींच रहे हैं, आप लाइट की थोड़ी सी कमी है, तब आप इसको यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे शटर स्पीड को इस तरफ अगर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सपोजर बढ़ जाएगा, फोटो थोड़ी सी लाइट आएगी, ठीक है। और अगर आप कम करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके देखना, आपको समझ आता रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई मैटर नहीं है, आप ऐसे देखकर ऐसे ही चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैमरे को वीडियो मोड में लगाना है, लाइव मोड करना है, और लाइव मोड में करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो बटन को एक बार यहाँ पे प्रेस कर देना है। अभी इसमें काटनी है तो प्रेस करने के बाद जैसे आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप उसको रोकना चाहें तो आप यहाँ पे दोबारा फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको कैमरा मोड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये अगला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फोकस सेटिंग का। तो यहाँ पे जैसे आप इसको फोकस को यहाँ पे करेंगे, दबाएंगे इसको, जैसे मैंने उंगली से दबाया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप चेंज करना चाहें जैसे सिंगल पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए सिंगल पॉइंट पे आ गया, और सिंगल पॉइंट पे करना चाहे तो ये आ गया, और यहाँ पे देखिए ये मिडल मैटरिंग होगी और ये जो है पूरा फोकस हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश लगा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन होता है ये आपका होता है लेंस का, यानी कि अगर आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो गई है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई क्लिक किया और आपको व्यू फाइंडर के अंदर इसके अंदर आपको वो धुंधली दिखाई दे रही है चीज़, ठीक है, और आपने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले में वो चीज़ साफ नज़र आई, तो इसका मतलब है आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। आप जैसे चश्मा पहनते हैं तो आप यहाँ पे उसका नंबर जो है यहाँ से जैसे पॉजिटिव की तरफ इसको बाहर खींच के ऐसे और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फिर इसको वापस अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कम करना चाहें तो कम की तरफ कर सकते हैं। देखिए इस पर यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। ये सेटिंग यहाँ पे आप फ्लैश लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। फ्लैश खोलने का अगर आप इसकी फ्लैश को यूज़ करना चाहें तो देखिए यहाँ पे इस तरफ वाले आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे इस फ्लैश पे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ्लैश जो है वो खुल जाएगी। बंद करने के लिए आपको इस तरह से इसको बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेटिंग है, ब्रैकेटिंग का बटन ये है, इसको आप दबाएंगे तो आपकी यहाँ पे ब्रैकेटिंग जो है वो इस तरफ शो करने लग जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अब इस कैमरे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फोकस के आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जूम पे यहाँ पे जो पहला बटन है यहाँ पे ये फोकस का है, ऑटो फोकस और मैनुअल। अगर आपका ये आगे है तो इसका मतलब है ऑटो फोकस में है, और अगर आप इसका यहाँ पे पिछली साइड में है तो ये जो है वो आपका मैनुअल मोड में है, मैनुअल फोकस में है। तो आपको यहाँ पे इस रिंग को घुमाकर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फोकस नहीं करेगा। इसको यहाँ पे मैनुअल ऑटो में कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन जो है वो VR का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर लिखा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। यहाँ पे VR का है तो इसको आपको यहाँ पे ऑन करके रखना है। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए देखने को मिलता है
एक्टिव है, ये शायद एक्टिव का होगा, इसको भी आपको यहाँ पे एक्टिव रखना है, ठीक है, ऑन रख देना है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैमरे की बॉडी में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं ऑटो और मैनुअल फोकस का ऑप्शन बटन। तो यहाँ पे अगर आपने इसको इस तरफ कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये मैनुअल मोड में लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको मैनुअल मोड में कर रखा है, यहाँ पे ऑटो मोड में कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आपका कैमरा जो है वो फोकस ऑटो मोड में नहीं, आपको मैनुअल मोड से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे आपको कितना फोकस चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपका एक भी मैनुअल में है तो आपका कैमरा जो है वो ऑटो में फोकस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके दोनों ही ऑटो फोकस में हैं तभी आपका कैमरा जो है वो ऑटो फोकस में काम करेगा। एक प्रॉब्लम जो है हमेशा 750 के अंदर देखने को मिली है, इसके अनुसार यहाँ पे देखिए कई बार हमारा कैमरा जो है वो सिंगल मोड पे चला जाता है, तो हमें समझ नहीं आता तो उसको कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिए ये फोकस है, ठीक है। आप इसमें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता इसके अंदर, लेकिन अगर जैसे आप क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, इसमें व्यू फाइंडर में देखते हैं तो आपका बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाई देता है, आपके साइड में जो है फोकस पॉइंट नहीं दिखाई देते। अगर आपने 5-6 बंदों की फ़ोटो करनी है, 5-6 लोगों का ग्रुप है उसकी फ़ोटो करनी है, तो आपका फोकस जो है वो बीच वाले पर्सन पे रहता है, ठीक है, और बाकी सारे ब्लर कर देता है। या फिर आपके 2 मॉडल खड़े हैं, 2 सब्जेक्ट की आपको फ़ोटो करनी है, तो उसके जो पॉइंट है वो बीच में रहता है और दोनों लड़के जो है वो ब्लर हो जाते हैं और बीच का जो बैकग्राउंड का हिस्सा है वो क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से फोटो और वीडियो में दोनों में आपको ये प्रॉब्लम का अगर आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से किस तरह से ठीक करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बटन के जो ये बॉडी वाला ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस है, इसके बीच में जहाँ पे इसके बीच वाले बटन को जहाँ पे ये डॉट्स से बने हुए हैं, इसको आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे येलो हो जाएगा AFS, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इन्फो, और यहाँ पे जैसे मैं वही ये वाला बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये वाला यहाँ पे इसको मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए फोकस मोड है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल पे लगा हुआ। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कंटिन्यू में, जैसे आप देखिए AF कंटिन्यू में हो गया और AF ऑटो फोकस में, ठीक है, ये हो गया। तो सिंगल शॉट में वो मैंने आपको सेटिंग बताई थी ना फोकस की, तो यहाँ पे इनमें यूज़ होती है वो। जैसे आप रनिंग सब्जेक्ट को फोटो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल शॉट जैसे स्टेबल शॉट करते हैं, जैसे वेडिंग में आप यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे ऑटो फोकस A कर सकते हो और सिंगल भी कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे यही वाला पॉइंट जो है वो सिंगल पॉइंट से बढ़ाकर कहीं और करना है, मान के चलते हैं आपको फुल उसमें चाहिए ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पे ये जो अपर्चर है इसको आपको यहाँ पे कम ज़्यादा राइट और लेफ्ट में रोटेट करना है, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये फुल मोड में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं अपने अपर्चर के बटन को घुमा रहा हूँ उस तरफ, तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये फुल मोड आ गया, ये सिंगल पॉइंट आ गया, ये देखिए ये सिंगल पॉइंट आ गया और ये थोड़ा सा मिडिल रेंज आ गया। अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं अपर्चर वाले बटन को, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, सिंगल शॉट, ऑटो और यहाँ पे A, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जैसे वाइट बैलेंस। अगर आप वाइट बैलेंस को फास्ट तौर से बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला बटन दबाना है, और यहाँ पे ये वाला बटन दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए केल्विन, तो यहाँ पे अगर आप केल्विन को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आपको शटर स्पीड के बटन को रोटेट करना है, और आप यहाँ पे देखिए इनकैंडिसेंट, ये सारे प्री, ऑटो, फ्लोरेसेंट, ट्यूब, सन डे, ये सारे कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, केल्विन पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे केल्विन के कलर टेम्परेचर को चूज़ करना चाहते हैं, कम करना ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए अपर्चर के बटन को आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 47 कर दिया, लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे तो आपके यहाँ पे कलर टेम्परेचर जो है वो सही हो जाएगा। क्वालिटी लिखा तो मैं इसको इमेज साइज़ के नाम से बता दूंगा आपको। यहाँ पे जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए हमारा इमेज साइज़ है, तो देखिए यहाँ पे पहला इमेज साइज़ का ऑप्शन है और दूसरा जो है वह इमेज क्वालिटी का ऑप्शन है, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रोग्राम के बीच में अगर आपने यहाँ पे इस बटन को दबाकर आपने यहाँ पे ये वाला बटन कर दिया तो आपकी जो है वो रॉ फाइल में चली जाती है, ठीक है। ये देखिए रॉ फाइल बन गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये रॉ फाइल बन गई है। यहाँ पे ये मैंने सिर्फ यहाँ से अपर्चर को किया है फाइल, ठीक है, और यहाँ पे जे रॉ प्लस JPG ये सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने राइट में रोटेट कर दिया तो आपका देखिए नॉर्मल में आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको फाइन पे रखनी है, ठीक है। और अगर आप इमेज साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट में रोटेट करूँगा मैं अपर्चर स्पीड को, तो यहाँ पे देखिए लार्ज से मीडियम में और यहाँ पे स्मॉल में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको लार्ज कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया।
ओके कर देते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा हो गया। ISO, अगर आप ISO को यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी मैंने आपको अंदर से बताया था, तो वहाँ से आपको अगर सेटिंग करनी है तो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नॉर्मल ISO बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे ISO सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ISO के इस बटन को यहाँ पे दबाऊंगा ISO के, तो यहाँ पे जो है वो अपर्चर स्पीड को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ISO जो है वो कम ज़्यादा होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो है निकॉन D750 कैमरे के बारे में मैंने जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। इस प्रकार से इसका आप यूज़ कर सकते हो। कार्ड देखिए यहाँ पे इसमें 2 स्लॉट दे रखे हैं, आप इनका प्रयोग किस तरह कैसे करना चाहें, जिस तरीके से आप करना चाहें मैंने सारा कैमरा आपको बता दिया। फिलहाल के लिए अगर आप इससे अलग कोई और कैमरे के लिए कोई वीडियो चाहते हैं या फिर इस कैमरे से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं और किसी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।